दोस्तों, अब बारी है टैली प्राइम के अंदर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग सीखने की। हमने ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन सीखा, हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन भी सीखा कि कैसे किया जाता है अकाउंटिंग टैली प्राइम के अंदर। तो अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में जानते हैं। ये पार्ट 1 है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। देखिए, आपको ऑलरेडी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में बताया था, गुड्स परचेज किए जाते हैं और गुड्स को बेचे जाते हैं। जिस फॉर्म में गुड्स को परचेज किया जाता है उसी फॉर्म में बेचा जाता है, राइट। तो ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन था। और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जिस फॉर्म में गुड्स को परचेज किया जाता है उसी फॉर्म में नहीं बेचा जाता है, यानी कि रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है और फिर उसे फिनिश गुड में बदल के उसके बाद बेचा जाता है, राइट। ये हमें डिटेल में सीखना है। अब क्या होता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, आइए जानते हैं। ऐसा कंपनी जहाँ पे गुड्स नहीं बेचे जाते हैं ना ही खरीदे जाते हैं, बस सर्विस दी जाती है और उसके बदले में पेमेंट कलेक्ट किया जाता है, उसको सर्विस कंपनी कहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो कंपनी ही हो, वो कोई व्यक्ति भी सर्विस दे सकता है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता है, या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। उस सर्विस के बदले पेमेंट कलेक्ट किया जाता है, सर्विस के बदले पेमेंट लिया जाता है। अगर आपने सर्विस लिया है तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, जो मतलब ऐसे अकाउंटिंग जहाँ पे की जाती है वहाँ पर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग बोला जाता है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, सर्विस इम्पोर्टेंट है। अगर आपके एरिया में कोई डॉक्टर है और जो कि ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं करता है, मतलब अपना ट्रीटमेंट वो खुद से नहीं कर पाता है, वो हमेशा बीमार रहता है, तो आपका वो ट्रीटमेंट कहाँ से करेगा। हेल्थ हमेशा खराब रहता है उसका, तो वो दूसरे का हेल्थ क्या ठीक करेगा। तो ऐसे डॉक्टर के पास आप बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे, मतलब उसका ट्रीटमेंट करने का जो तरीका है वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, वो पेशेंट के साथ अच्छे से बात नहीं करता है, या फिर वो प्रॉपरली सर्विस भी नहीं दे पा रहा है। ऐसे डॉक्टर के पास आप जाना नहीं चाहेंगे जहाँ पर प्रॉपरली सर्विस नहीं मिल पा रहा है। आप उसी डॉक्टर के पास जाएंगे जहाँ पर आपको अच्छे से सर्विस प्रोवाइड किया जाए। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, यदि आपका सर्विस अच्छा है और यदि आपका दुकान है या फिर जो डॉक्टर का क्लिनिक होता है वो यदि दूर भी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट आपके पास है, आएंगे, बस आपको सर्विस को A1 रखना है, मतलब अच्छे क्वालिटी में रखना है, तो कस्टमर आपके पास खुद आएगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं आपसे अभी कितना दूर हूँ फिर भी आप मेरी क्लास देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ सर्विस, क्योंकि मैं यहाँ पर सर्विस डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और सर्विस में क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वालिटी देता है वो क्वालिटी की वजह से उस कंपनी का प्रॉफिट होता है, या फिर इंडिविजुअल, जरूरी नहीं है कि कंपनी की बात करूँ, यहाँ पर कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही वो हो गया एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर जीएसटी एंड ऑल, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी में होता है, वो भी अप्लीकेबल हो सकता है अगर उसका टर्नओवर उतना होता है। तो मुझे करना ये है बेसिकली कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी इंपॉर्टेंट होता है, और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस दी जाती है, वो क्लास हो सकता है या फिर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। पहले हम जान लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अगर आप कोई इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर आपकी कंपनी है तो आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को, और कस्टमर से उसके बदले आपको पैसा मिलेगा, मतलब पेमेंट, राइट। आप बिल रिलीज करेंगे और उसका पेमेंट कस्टमर आपको देने वाला है, राइट। तो ये स्ट्रक्चर है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है जो कि आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, और इजिली आपको समझ में आया होगा कि भाई हमें सर्विस देना है और उसके बदले में हमें पेमेंट कलेक्ट करना है, दैट्स इट, ओके। आप कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे सर्विस रहती है। वैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर कुछ सर्विसेज लेके रखा हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पहला है आपका एजुकेशनल सर्विस, जो कि
हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक तरीके से एजुकेशनल सर्विस ही है। दूसरा है कंसल्टेशन सर्विस, मतलब कंसल्ट जो होता है वो सर्विस एक तरह का है। तीसरा है आपका हेल्थ केयर सेंटर, जो कि हॉस्पिटल वगैरह या क्लिनिक वगैरह होता है, जो कि मैंने आपको पीछे एग्जांपल भी बताया डॉक्टर का, वो सारा आपका सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में आता है। उसके बाद बैंकिंग भी आपका सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में है, और होटल एंड रेस्टोरेंट सर्विस ये भी आपका सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विस भी होता है, वो आगे जाके आप अकाउंटेंट बनेंगे तो आप भी अपनी सर्विस किसी को दोगे तो वहाँ पे ऑडिटिंग या अकाउंटिंग जो भी आप कर रहे हैं तो उसकी आपको क्या मिलेगी, पेमेंट मिलेगी या फिर फी मिलेगा, जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आता है। सो ये एक मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए, ऐसे बहुत सारे आते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की। अभी यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं जिसको कि टैली में कैसे हम एंट्री पास करेंगे वहां पर हम देखेंगे। सबसे पहले कंपनी क्रिएट करेंगे टैली में। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, DCI कंप्यूटर क्लासेस, ये एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। मैं आपको शुरू से सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जहाँ पर लिखा हुआ है नीचे क्वेश्चन, दीपक स्टार्टेड अ कंप्यूटर क्लास विथ नेम ऑफ DCI कंप्यूटर क्लासेस, कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹2 लाख। मतलब क्या हो रहा है, तो उसने बिजनेस में कैपिटल लगाया, ब्रिंग कैपिटल इनटू बिजनेस 2 लाख दीपक ने लगाया है। बिजनेस का ऑनर है जिसका नाम है दीपक, और मैंने यहाँ पर पूरा नाम नहीं लिया है, शॉर्ट में लिखा है। हमें बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी डिटेल एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे 2 लाख रुपया कैपिटल लगाया गया है, तो इसकी एंट्री होगी आपकी रिसिप्ट में, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसका शॉर्टकट की F6 है। रिसिप्ट में इसका एंट्री करेंगे। रिसिप्ट वॉचर के बारे में मैंने आपको पहले बताया है, स्टार्टिंग जब हम लोग टैली प्राइम सीख रहे थे तो उसी समय हम बताए थे कब कौन सी एंट्री रिसिप्ट वॉचर में होगी। तो आइए आ जाते हैं टैली प्राइम पर। सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करेंगे। टैली प्राइम पर आने के बाद आपको सबसे पहले इस कंपनी को बंद करना है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल F3 करेंगे। कंट्रोल F3 करने के बाद इंटर करेंगे, तो यहाँ पर मेरा कंपनी जो है क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सबसे ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्रिएटेड कंपनी, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे इंटर करेंगे, यहाँ पर मेरा कंपनी क्रिएशन खुल चुका है। यहाँ पर हमको कंपनी का नाम डालना है जो कि था DCI कंप्यूटर क्लासेस। लिखने के बाद इंटर करेंगे। मेलिंग एड्रेस में वही सेम चीज आ चुका है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर स्टेट चुन लेते हैं जो कि मेरा बिहार है। उसके बाद इंटर करेंगे। पिन कोड डालना है तो आप डाल सकते हैं, यहाँ पर हम डाल देते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे। बाकी सारी डिटेल को आप भर सकते हैं। अभी कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली लिख के आया है। उसके बाद इंटर करेंगे और यहाँ पर GST वगैरह डिटेल अभी हमको यहाँ पर भरना है, तो इंटर करके हम आ जाएंगे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हम TDS को भी इनेबल कर सकते हैं यदि आपको करना है तो। यदि आपकी कंपनी में जो भी एम्प्लॉई है या फिर जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो इनकम टैक्स के दायरे में आता है तो आपको TDS भरना होगा। तो ये आपको यदि करना है यस तो करेंगे, बट अभी GST को हम यस करेंगे। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर बिहार रहेगा। यहाँ पर देखिए कंपोजिशन भी आप ले सकते हैं, यदि आपका छोटा कंपनी है तो, या रेगुलर रख सकते हैं। यहाँ पर यदि आपका 1.5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर जाता है तो आप यहाँ पर रेगुलर रखिए, यदि नहीं जाता है तो आप कंपोजिशन रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोई एक GST नंबर हम डाल देते हैं, कोई भी अपने मन से हम डाल देते हैं अभी एग्जाम्पल के लिए। लिखने के बाद इंटर करेंगे। यहाँ पर मंथली रहने देते हैं। इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको दिखता है ई-वे बिल एप्लीकेबल, इसको आपको नो कर देना है। नो करने के बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद फिर इंटर करते हैं, तो यहाँ पर मेरा कंपनी बन चुका है। TDS वगैरह को भी नो ही रहने देते हैं। इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कंपनी बन चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कैसे उसका एंट्री करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।